लोग सोचते हैं कि मैं ग्रेट कैसे बन सकता हूँ। मैं तो 10वीं पास हूँ। आप इस तरह अपने आप को देख सकते हैं जिस तरह आपकी लाइफ चल रही है, जिस तरह का आपका बैकग्राउंड है, जिस तरह के घर में आप पैदा हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा देख रहा है जैसा आप कल होंगे। उसने तुझे ग्रेट होने के लिए बुलाया। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि मैंने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, गरीबों को, बीमारों को चुन लिया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको शर्मिंदा करें। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका चर्च आना, आपका परमेश्वर को मानना, आपका प्रेयर करना, वो आमीन बोलना व्यर्थ नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि मैं ग्रेट कैसे बन सकता हूं। मैं तो 10वीं पास हूं। गिदोन के पास परमेश्वर का दूत आया और बोला, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसने कहा, कौन? तुझे गलती लग गई शायद, तू पड़ोसी के घर जाना था, तूने मेरे घर आ गया तू। क्योंकि मेरा तो कुल सबसे छोटा है, मैं अपने कुल में सबसे छोटा हूं, हमारा गोत्र सबसे छोटा गोत्र है। तो सबसे छोटे गोत्र के, सबसे छोटे कुल के, सबसे छोटे इंसान के पास तू आके ये कह रहा है कि यहोवा तेरे और तू शूरवीर है। आप इस तरह अपने आप को देख सकते हैं जिस तरह आपकी लाइफ चल रही है, जिस तरह का आपका बैकग्राउंड है, जिस तरह के घर में आप पैदा हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा देख रहा है जैसा आप कल होंगे, और वो आपको ग्रेट देख रहा है। आप वो ले सकते हैं जो परमेश्वर के दिल में है, आप वो ले सकते हैं जो परमेश्वर के हार्ट में है, आप वो ले सकते हैं जो परमेश्वर आपके विषय में सोचता है। जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक से गुजर रहा था तो एक पास्टर ने मुझको सलाह दी थी। उसने कहा था कि शीशे के सामने खड़ा होना है और मिरर के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर रोज अपने आप से बात करनी है और अपनी लाइफ के ऊपर घोषित करना है कि तू परमेश्वर का दास है, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर तुझे, रोज घोषणा करनी है अपने आप को देखकर। और सुनो मेरी बात, जितने वर्ड्स उन्होंने बोलने के लिए बोले थे उनमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जो मुझे लगता कि मेरी लाइफ में कभी पूरा हो सकता है। कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इतना वीक और इतना लो उस समय मैं अपनी लाइफ में फील करता था, और है भी था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं तेरे विषय में ये सोचता हूं। अब अगर तुझे वो प्रैक्टिकली लेना है तो तुझे भी वही बोलना होगा जो मैं तेरे विषय में बोलता हूं। आप ब्लेस्ड हैं, आपका फ्यूचर ब्लेस्ड है, आपके पास दुनिया की हर बेस्ट चीज होगी, आपकी लाइफ बेस्ट होगी, आपका फाइनेंस बेस्ट होगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। तो जो परमेश्वर के दिल में है आपको वो प्रैक्टिकली लेना है कि नहीं, फिर आपको अपना दिमाग और सोच और सेंस साइड पे रखनी होगी और आत्मा से चलना होगा। सोच आपको डराएगी, सिचुएशंस आपको धमकाएंगी, लेकिन आपको अपना ध्यान वर्ड के ऊपर रखना होगा। जो वचन कहता है वो ही फाइनल है। आपकी रिपोर्ट झूठ बोल सकती है, आपकी परिस्थितियां झूठ बोल सकती हैं, वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता। उस समय मेरी सेंस यही कहती थी कि हाँ, मैं लो फील कर रहा हूं क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी बीमारियां और प्रॉब्लम्स हैं, और वो सच में हैं, तो ये झूठ तो नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। अब मुझे या तो अपने सेंस के हिसाब से चलना है और या तो मुझे फिर परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है। अब फैसला मुझे करना है कि मुझे अपनी सेंस देखनी है, जो दिमाग कहता है वो देखना है, या जो परमेश्वर का वचन कहता है वो देखना है। ऊंची आवाजें बोलो हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर के दिल में है उसको नीचे उतारने का एक तरीका है। आमीन। और इसीलिए आप चर्च में आए हैं कि उस तरीके को आप सीख सकें। हम चर्च में इसलिए नहीं आए कि हम क्रिश्चियन हैं और हमें एक आज्ञा मिली है कि संडे के संडे चर्च जाना है, तो इसीलिए हम चर्च में आए हैं। अब परमेश्वर के दिल में क्या है? वो कहता तुझे घटी नहीं होगी, मेरे मार खाने से तू चंगा हो चुका है, उसने तुझे ग्रेट होने के लिए बुलाया,
उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि मैंने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, गरीबों को, बीमारों को चुन लिया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको शर्मिंदा करें। तो जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, मैंने कहा परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल तरीका भी देता है उसको पूरा करने का। इसलिए बाइबल कहती है मसीहत क्या है? एक लड़ाई है। तुम मसीह में हो तो लड़ाई के नीचे हो, और हमारी लड़ाई शैतान के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी समाज के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब परमेश्वर आपको हथियार भी देता है, वो आपको तरीका भी देता है इसको समझने का। 2004 में जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक हो रहे थे, तो देखो परमेश्वर ने मुझे कोई ऐसा केस नहीं था जो मुझसे मैच करे, या मुझे ऐसी कोई टेस्टिमनी नहीं मिल रही थी जो मेरे साथ मैच कर सके कि मैं भाई मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, तू ऐसा कर ले तू ठीक हो जाएगा। एक भी नहीं। और मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि शैतान एक क्वेश्चन लेके आता था और मेरे दिल में डालता था, और उसके बाद मैं उस पर बहस करता था दिल में ही। और इस वजह से मेरा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हर वक्त मैं अंदर सोचता रहता था और शैतान की बातों का जवाब अंदर मन में देता था। जबकि बाइबल कहती है शैतान जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन डाले, उसका जवाब दिल में नहीं मुंह पे होना चाहिए। और ये बात समझने में मुझे टाइम लगा। और फिर एक दिन जब मैंने वचन पढ़ा तो वचन में लिखा था, अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कहे। और ये मेरे लिए एक दवाई थी। सुनो, अपनी मन की बातें खोलकर किससे कहे? कि अपने मन में उधड़बुन लगा रहे। तो पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि आज के बाद जब भी शैतान तेरे पास आए तो मन में उसके साथ कभी भी बहस नहीं करनी, उसे बोलकर बताना है। और जो भी तेरे को दिक्कत हो उसे खोलकर शब्दों में पूरी तरह से फीलिंग समेत परमेश्वर को बताना है। वो दिन था और आज दिन है, कोई डिप्रेशन नहीं। लेकिन इसे सीखने में मुझे शायद कितनी बार 40 रोजे लगे होंगे, कितनी प्रेयर लगी होगी, कितना मैंने रोया होगा, कितना सीखा होगा, कितना इंटरनेट पे ढूंढा होगा। परमेश्वर ने वो जेन्युइननेस देखी, परमेश्वर ने वो हार्ट देखा कि ये छूटना चाहता है और मेहनत कर रहा है, और परमेश्वर ने छुटकारा किया। आप समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर आपको आत्मिक हथियार भी देगा कि आप लोग उस सिचुएशन से छूट सकें जो आपको तंग कर रही, या जहां आप जाना चाहते हैं और परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, वो आपको आत्मिक तरीके देगा जो चर्च में आप सीखते हैं। रोमियो 1 उसकी 11 आयत, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं, तुम्हें कोई आत्मिक गिफ्ट दूं ताकि तुम क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। अब जब पौलुस बात कर रहा है वो बीमार से भी बात कर रहा है, हाँ या ना? वो उससे बात कर रहा है जो गरीब है, वो उससे भी बात कर रहा है जिसका पति उसको छोड़ के जा चुका है, वो उससे भी बात कर रहा है जिसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता, वो उससे भी बात कर रहा है जिसकी जो माँ बड़ी खराब हो चुकी बेचारी लाइफ उसकी, वो उससे भी बात कर रहा है जिसका फाइनेंस टूट चुका कर्जे में। पर वो आके ये नहीं कह रहा कि अगर तुम बीमार हो तो मैं आऊंगा, तुम्हें हील करूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ, मैं तुमको फाइनेंशियली बढ़ाने का वचन दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। उसने कहा मैं जब आऊंगा तो मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर गिफ्ट इंपार्ट कर दूंगा, सुनो, ताकि तुम क्या हो जाओ? गिफ्ट का मतलब है करिश्मा, उस वर्ड को पढ़ेंगे, इसका मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। कहता मैं तुम्हें रिलीजियस क्वालिफाइड करूंगा, मैं तुम पर हाथ रखूंगा, मैं सामर्थ को, वरदान को तुमको दूंगा ताकि तुम क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। पंजाब के बाहर बहुत सारे पास्टर्स हैं जो इस मिनिस्ट्री के सन्स एंड डॉटर्स हैं, जब वो मिलने के लिए आते हैं बोलते हैं हमारी चर्च इतनी बड़ी है, इतनी ग्रो की है, और जब लोग हमारी चर्च में आते हैं वो पूछते हैं
क्या ये खामरा की ब्रांच है? कहता हम कुछ नहीं बताते उनको, पहले उनको कुछ मालूम नहीं होता, हम उनको जानते नहीं, वो हमको नहीं जानते, लेकिन जैसे ही चर्च में एंटर करते बोलते एक खामरा की ब्रांच है क्या? कहता सेम अनॉइंटिंग हमें फॉलो कर रही है, सेम गिफ्ट फॉलो कर रहे हैं, सेम बरकत फॉलो कर रही। और जब लोग उन्हें देखते हैं, वो देखते हैं यार ये 30-40 साल का बंदा है, मुझे 50 साल हो गए सेवा करते, पर ये कहां से आ रहे लोग? इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं तुम पर एक गिफ्ट इंपार्ट कर दूंगा, ओके, ताकि तुम क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ। आपके घर के पास भी कहीं चर्च होगी, हाँ, या हम अलग अलग सिचुएशन से निकल के आए, यहां पे वो भी बैठे हैं जो इसे मुंबई से आए, वो कोई कलकत्ता से आया है, कोई यूके से आया है, यहां बैठे हैं, हाँ। अब वो क्या लगता है परमेश्वर इतनी दूर से क्यों लोगों को लेके आए? क्या परमेश्वर आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है, या वो आपके पैसे वेस्ट करना चाहता है? वो आपको ये भी कह सकता है कि जहां भी पास में है तू निकल जा, बस मैं तुझको ब्लेस करूंगा। क्योंकि ये जितने वरदान हैं, जितनी सामर्थ है, बाइबल कहती है ये मिट्टी के बर्तनों में है, यानी ये शरीर में है, यानी ये इंसान के हक में परमेश्वर ने दी है। और वो इसको इंपार्ट कर सकता था, वो इस वरदान को ट्रांसफर कर सकता था उनकी लाइफ को आसान करने के लिए। जब परमेश्वर आपको भेजता है अनॉइंटेड प्लेसेस के ऊपर, तो वो इसका मकसद ये होता है कि आप उस जगह की ग्रेस को कैरी कर सकें। अगर मेरी लाइफ में हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कोई कर्जा नहीं, आप पे भी नहीं होगा, ये ग्रेस है, आप ले सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई डर नहीं, कोई किसी का भय नहीं, कोई कच्चा नहीं, कुछ नहीं, आप वो ग्रेस ले सकते हैं। अफ्रीका में लोग ब्लेस क्यों होते जल्दी जल्दी? वहां क्रिश्चियनिटी क्यों 90% लोग वहां पे देश क्रिश्चियन है, क्यों? उन लोगों ने क्या किया कि जिन लोगों के पास असली मसा था, पवित्रताई थी, ब्लेसिंग थी, उन लोगों ने उनके पास गए, उनके साथ संबंध को स्थापित किया, इंपार्टेशन ली, बीजों को बोया, अपने रिलेशनशिप को कायम किया, खुद की चर्चेस बढ़ी, आगे उनके सन्स डॉटर्स ने फॉलो किया, और इस तरह से वो फैलते चले गए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब यहां कोई कहे पौलुस कौन है, परमेश्वर है क्या? लेकिन बाइबल कहती है जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, हे परमेश्वर मुझे छुड़ा, तो परमेश्वर ने कहा मूसा चल भाई। किसको भेजा? इंसान को भेजा। किसको भेजा? आपका उत्तर जब परमेश्वर देता है वो आदमी के रूप में आता है। गिनती 11 उसकी 16-17 आयत पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, जिनको तू जानता है कि वो प्रजा के पुरनिय और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वो तेरे साथ यहां खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे यहां बातें करूंगा, और जो आत्मा मूसा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा, कि वे उन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। 25 आयत को पढ़ेंगे इसके बाद। तब यहोवा बादल में से होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा मूसा में था उसमें से कुछ लेकर 70 पुरनियों में समवा दिया, और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर उसके बाद ना की, क्योंकि वो फुल स्पिरिट नहीं थी उनके अंदर मूसा की। लेकिन कुछ अंश मूसा का परमेश्वर ने लेके उन लोगों में क्या कर दिया? डाल दिया, ताकि वो मूसा के साथ मूसा के जैसे काम कर सके, और मूसा के भार को क्या कर सके? उठा सके। ये शुरू से चलता आ रहा है, ये नया नियम में नहीं है, या सिर्फ पुराने नियम में, शुरू से चलता आ रहा है। परमेश्वर ने अपने लोगों को यूज किया इंपार्ट करने के लिए। आमीन। कि बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका ये स्पिरिचुअल सन है, ये इतना ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि इसके पास इतने लोग होने चाहिए। तुम अपने हिसाब से देखते हो, लेकिन परमेश्वर स्पिरिचुअली देखता है। ग्रेस का मतलब ये है जब वो आपकी लाइफ में आती है, आपको वो देती है जिसके आप काबिल नहीं हो। बोलो अपने पड़ोसी को, ग्रेस का मतलब, अनुग्रह का मतलब कि जिस चीज के तुम काबिल नहीं उससे अधिक तुम पाते हो। तुम पाओगे चर्च, तुम्हारा परिवार पाएगा,
तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माताजी पाएंगी, तुम्हारा फाइनेंस पाएगा। मुझे आमीन ऊंचा चाहिए। उसका आत्मा यहां मौजूद है। मेरे कल्स होंगे आपकी लाइफ में, मेरे कल्स होंगे आपकी मिनिस्ट्री में, मैंने कहा फाइनेंस में, आपकी लाइफ में, परिवार में। हालेलुया। अब ये मूसा का स्पिरिट उनमें चला गया और वो भी मूसा के जैसे काम करने लगे। नबूवत एक दिन की, उसके बाद नहीं की, लेकिन मूसा की स्पिरिट उनमें आ गई। मूसा की तरह वो सोचने लगे, मूसा की तरह चलने लगे और मूसा के अधीनगी में काम करने लगे। और परमेश्वर ने मूसा के बोझ को हल्का कर दिया और 70 पुरनियों को थोड़ा थोड़ा बोझ दिया। आमीन। कई बार आप किसी सेवकाई में जब काम करते हैं, उनको समझाया जाता है कि बिल्कुल अपने मेंटर को फॉलो करो, अदरवाइज जब तक तुम्हारी सोच उसके जैसी नहीं है, तुम्हारा काम करने का तरीका उसके जैसा नहीं है, तुम्हारा मस्सा भी उनके जैसा नहीं होगा। ये राइट बात है। ये मैंने 10-10 साल लोगों को मिनिस्ट्री में काम करते देखा है, लेकिन अपने पास्टर से हट के चलते देखा है, और जो पास्टर की लाइफ में है उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरी स्पिरिट से उनको टच करूंगा और जो तुझ में है उनमें थोड़ा थोड़ा दूंगा। और सेम पौलुस ने कहा कि जो कुछ मुझ में है मैं कुछ तुम्हारे अंदर इंपार्ट कर दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। तुम क्या हो जाओ? तुम स्थिर। और जब स्थिर आदमी होता है, स्थिर का मतलब दिखाएंगे यूनानी भाषा में स्टेरिजो, टू टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टेन डायरेक्शन। स्थिर होने का मतलब दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागने लग जाना। आमीन। जब आदमी को यकीन हो जाता है कि परमेश्वर असली है, उसका गिफ्ट काम करता है, ब्लेसिंग्स काम करती हैं, रिजल्ट आने लगता है सेवकाई में, लाइफ में, फाइनेंस में, उसे मालूम हो जाता है ये परमेश्वर का हाथ है, पहले नहीं था अब है। बाइबल कहती है वो स्थिर होने लग जाता है और एक दिशा को भागने लग जाता है और डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती। और आपको मालूम है जब आप स्थिर होके परमेश्वर की ओर भागने लगते हैं तो रास्ते में बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, आपके सामने पर्दे हटते जाते हैं और वाओ वाओ आप करके आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा आपके साथ होता है। आमीन। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, करिश्मा दूं, गिफ्ट दूं, रिलीजियस क्वालिफाइड तुम्हें करूं, तुम्हें आत्मिक कोई पढ़ाई लिखाई दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। और ये बात उसने बीमारों के लिए भी बोली, ये बात उसने उनके लिए भी बोली जिनके पति नशा करते हैं, ये बात उनके लिए भी बोली जिनके घर ब्रेक हो चुके, टूट चुके हैं। यानी जब तुम आत्मा में बढ़ोगे, तुम वरदानों में बढ़ोगे, तुम अच्छे लोगों की संगति करोगे, तुम अच्छी कलीसिया में जाओगे, तो ये इंपार्टेशन तुम्हें स्थिर कर देगी। अगर आप इस समय बैठे हैं, चाहे मैं आप पे ले हैंड ना भी करूं, तभी आप उस स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको मालूम, आप सेम स्पिरिट को ले रहे हैं, आप सेम बपतिस्मा ले रहे हैं, आप सेम आत्मा को पी रहे हैं जो यहां बह रहा है। मेरा फिजिकली आपको टच करना इतना जरूरी नहीं जितना मेरा बोलना और आपका सुनना जरूरी है। इसलिए ब्रांचेस में जरूरी नहीं मैं फिजिकली जाऊं, वहां हजारों लोग हैं, अगर वो हैं तो उनका एक मकसद है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया किसी ब्रांच में, वो किसी भी शहर, किसी भी देश की हो, उसका एक मकसद है, वो आपको तैयार करेगा एक खास टाइम के लिए। नहीं तो आप घर में बैठ के भी ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन ब्रांच में बुलाने का मकसद क्या है? वो आपको प्रिपेयर करे, वो ग्रेस दे, वो करिश्मा दे, वो आपको स्थिर करने के लिए वो इंपार्टेशन दे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, तुम भाग सको एक दिशा में। और सबसे जरूरी क्रिश्चियनिटी में क्या है? एक दिशा में भागना। लोग ऐसे ऐसे भागते हैं, हाँ, कभी इधर चले गए, कभी दारू पीने चले गए, कभी लड़की के पीछे भाग गए, वो इस तरह से भागते हैं। और पौलुस कहता जिनके जिंदगी में आत्मिक ब्लेसिंग्स हैं वो सीधा भागते हैं। और इसीलिए जो लोग अनॉइंटेड संगतियों में जुड़े हुए हैं वो सीधा भागते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि परमेश्वर असली है। आमीन। और यही सारी, यही सब कुछ, यही गेम है बोलो तो। जब आपका फेथ हाई हो गया और आप एक दिशा में भागने लग गए, आप इमेजिन नहीं कर सकते आगे क्या रखा हुआ। परमेश्वर ने कहा दाऊद को, मैंने तुझे ये दिया, राज्य दिया, शाऊल का राज्य दिया, उसका परिवार दिया,
और अगर ये थोड़ा था, मैं अभी भी तेरे को बहुत कुछ देने वाला था। पर दाऊद को पता थी ये बात? उसको नहीं मालूम थी। उसको तो सिर्फ बैतशेबा की सुंदरता दिख रही थी उस टाइम। जब तक वो सीधा भागता रहा, उसको ब्लेसिंग मिलती रही। जैसे ही उसने अपना मुंह टेढ़ा किया, लाइफ टेढ़ी हो गई। क्योंकि ये सारी हीलिंग, ये सारी डिलीवरेंस, ये प्रोफेसी, ये आत्मा की सामर्थ्य, डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए है कि आप पवित्रता में आगे भाग सके। इसका मेन मकसद ये होना चाहिए। और जब आप भागना शुरू कर देते एक दिशा की ओर, दैट्स इट, मकसद पूरा होता है प्रभु का। क्योंकि उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर का किंगडम आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली सेव हो जाती, ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंस बढ़िया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उस दिशा में भागने लग जाते हैं। कोई नहीं कहते मैं प्रभु से प्यार करता हूं और जो अपना टाइथ ना देता हूं, जो बीज ना बोता हो, गरीबों की हेल्प ना करता, वो नहीं करता प्यार प्रभु से। झूठ बोल रहे हो। वो भी सीख रहे हैं, वो भी अभी वो भी कंफ्यूज्ड है, अभी भी वो सिस्टम को समझा नहीं है, अभी भी वो ये नहीं जानता कि आत्मिकता है, जो स्पिरिचुअल किंगडम है, जो राज्य है परमेश्वर का, वो किस रीति से काम करता है और किस तरह से आपको बढ़ाता है। हालेलुया। और जब ये समझ आती है और आप एक दिशा की ओर भागते चले जाते हैं, इसलिए जो बढ़ते चले जाते हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। क्यों? उनको समझ आ गई। जब शैम्पू बनाने का फार्मूला आ गया, तो चाहे एक ड्रम बनाओ, तो चाहे 50 टैंकर बना दो, क्योंकि फॉर्मूला समझ आ गया। हाँ, समझ आई कि नहीं? जब आपको स्पिरिचुअल फॉर्मूला समझ आ गया कि ये फॉर्मूला है और ये तरीका है, उसके बाद आप कितना बढ़ना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। और इसीलिए जो लोग बढ़ना शुरू करते हैं वो फिर बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें एक ही दिशा में भागना होगा। आत्मिक चीजें आपकी हेल्प करती हैं। आत्मिक संगति, अनॉइंटेड संगति, गिफ्ट वाली संगति आपकी हेल्प करती है सीधा भागने के लिए। आमीन। जब आप प्रार्थना में बैठे प्रभु से अभिषेक मांगे, जब आप प्रार्थना में बैठे परमेश्वर से गैर भाषाओं को मांगे, वरदानों को मांगे, सामर्थ को मांगे, बुद्धि को मांगे। हालेलुया। और फिर क्या होगा? आप एक दिशा में भागना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ मजबूत होगी, विश्वास मजबूत होगा, आप भागेंगे और किंगडम अपने आप काम करेगा। आप जब अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेते हो तो आपको अलग अलग जगह चीजें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सारा कुछ ग्रीन कार्ड के नीचे आ जाता है। वो सिस्टम सारा ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं। अगर फ्री मेडिकल है तो उसके लिए अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई साहब पेट दर्द कर रहा है, मुझे फ्री दवाई चाहिए। आप सिर्फ जाते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं, दवाई लेते हैं। आप अगर आपको नौकरी नहीं है तो सरकार इतने डॉलर आपको हफ्ते के फ्री देती है, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जाना है और लेना है, उसके बाद वो पेंशन लग जाती। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? सेम आत्मिक किंगडम है। जब आप एक चीज समझ जाते हैं और अपनी लाइन पकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप चलते जाते हैं और किंगडम ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आमीन। आप समझ रहे हैं इन बातों को कि नहीं? मूसा ने कहा मेरा काम आसान करने के लिए मुझे 70 लोग, परमेश्वर ने कहा दे, मैं तेरी आत्मा लेकर उनमें समवाऊंगा, वो तेरी तरह सोचेंगे, तेरी तरह कार्य करेंगे। पौलुस ने भी सेम कहा कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें वरदान दूंगा, तुम्हारे सिर पे हाथ रखूंगा, वरदान तुम्हारे अंदर जाएगा जिससे तुम स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, टर्न रेजोल्यूटली एक जगह भाग सको, दृढ़ता के साथ एक ही दिशा में भाग सको और परमेश्वर से इधर उधर ना हो सको। वो आपको इतना ब्लेस करने वाला है। आप दिशा एक पकड़ेंगे और भागेंगे, हर डिस्ट्रैक्शन, शैतान की योजना नाश हो जाए। हर एक योजना जो शैतान की है यीशु के लहू से आज नाश हो, होली गोस्ट फायर से नाश हो। परमेश्वर का रूह आपको छुए, आपके परिवार को छुए, आपकी चीजों को छुए, आपके घर को छुए, आपके लोगों को छुए। हर एक अंधकार की शक्ति श्रापित हो जो आपके पीछे लगी है। आपके दुश्मन आपके सामने हलीम किए जाएं, हम्बल किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बड़े परमेश्वर आपके साथ चले,
आप आगे जाए वो आगे जाए, आप पीछे मुड़े वो पीछे मुड़े, विश्वास से पीछे नहीं, दिशा में पीछे। आप जिस दिशा में जाएं उस दिशा में परमेश्वर आपके साथ जाए। यीशु मसीह के नाम में उसका आत्मा आपको गाइड करे, आपकी अगुवाई करे। हर एक शरीर की ताकत, हर एक वो ताकत जो प्रभु से दूर करते आपकी लाइफ से नाश हो यीशु मसीह के नाम में। आज सबकी स्पिरिट ओपन हो जाए, आत्मिक आंखें ओपन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। वो पौलुस ने बीमार को भी यही कहा कि मैं तुम्हें कोई वरदान दूं, तुम स्थिर हो जाओ। इसका मतलब वो हीलिंग होगी। उसने कहा गरीब को भी मैं तुम्हें वरदान दूं जिससे तुम क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ। अगर एक व्यक्ति फाइनेंशियली कमजोर है और जब वो एक दिशा में भागता है और जब बाइबल पढ़ता है कि मुझे ये हुक्म पूरे करने हैं, मुझे टाइट देना है, मुझे पवित्रता में रहना है, आपको क्या लगता है, क्या वो गरीब रह जाएगा? अगर एक बीमार जब अंगीकार करता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो प्रार्थना करनी शुरू करता है और परमेश्वर के सारे नियमों को मानना शुरू करता है, क्या वो बीमार रह जाएगा? और जब वो चीजें काम करना शुरू करती हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन उसको बाइबल कहती है वर्क आउट, काम करो अपने उद्धार के बारे में। अपने आप कुछ नहीं होगा। आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको पता है कि बाइबल में आपकी प्रॉब्लम का हल कहां लिखा है? पता है? कितनों को पता है? हाथ खड़ा करो। ये देखो, अगर किसी को बेबी चाहिए तो बाइबल में कहां वो वायदा है कि वो तुझे संतान देगा? जब मुझे ये नहीं मालूम कि परमेश्वर कहता क्या है, परमेश्वर ने कहा अपना मुकदमा लड़ो, अपना प्रमाण दो। क्या कहा उसने? अपना मुकदमा और अपना प्रमाण दो। कैसे लड़ोगे मुकदमा? वकील कैसे लड़ता है मुकदमा? कि इस बहन के बच्चे को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये इकलौता है। ये बोलता है कि संविधान में क्या लिखा है? बोलो। वो जज के सामने कैसे जाता है? जज ना तो फीलिंग सुनता है, वो देखता है प्रूफ, सबूत किसके पास है। जज के साथ वकील आर्ग्यूमेंट्स करता है कि जज साहब संविधान में ये लिखा है तो इस लॉ के हिसाब से मेरे क्लाइंट को छोड़ा जाए या उसकी सजा कम की जाए या कुछ भी है। आपको अपने संविधान के बारे में मालूम है जो बाइबल आपके हाथ में है? ऐसे वकील हैं जो एक बार कोर्ट में जाने का 25 लाख रुपए लेते हैं। अगर एक बार आप चाहते हो कि वो आपको रिप्रेजेंट करे कोर्ट में, तो आप देखते हैं ना जब पॉलिटिशियन बड़े बड़े फंसते हैं तो उनके वकील जो होते हैं बड़े बड़े नाम वाले, 25 लाख 30 लाख एक बार जाने का उनकी फीस है। और ऐसे वकील भी हैं जो 2-4 हजार में भी आपका काम कर देते हैं। लेकिन जिनको संविधान की नॉलेज है, जो प्रैक्टिस कर करके पक चुके हैं, जिनको केसेस सॉल्व करने आते, उनकी वैल्यू ज्यादा है। आपको मालूम ही नहीं बाइबल में कहां लिखा है कि वो आपकी संतान को ब्लेस करेगा। आपको मालूम ही नहीं बाइबल में कहां लिखा है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हो, या वो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी हड्डी के मॉइस्चर तक को वो हील करेगा, हड्डियां सूखने से बचाएगा। बाइबल में लिखा है ये भी, एक एक वर्ड लिखा है, लेकिन हमने ढूंढा ही नहीं। हमने कभी अपना मुकदमा लड़ा ही नहीं, हम कभी संविधान में गए नहीं। हमने बाइबल को ऐसी पुस्तक बना दिया जो एक रिलीजियस पुस्तक है, पर जिसमें से 2-4 शब्द कहीं से भी पढ़ लो परमेश्वर खुश हो जाएगा, हाजिरी लग जाएगी। इसका मतलब अभी तक हम अपनी पुरानी सोच से नहीं निकले, अभी तक हम अपनी पुरानी स्पिरिट से नहीं निकले। जिन लोगों से हम निकले हैं अभी भी वही चीजें हमें फॉलो कर रही हैं कि मत्ती को 10 बार पढ़ेंगे और हील हो जाएंगे। आप उसको 20 बार पढ़ लो, 25 बार पढ़ लो। बात 20 या 25 बार पढ़ने की नहीं, बात पढ़कर समझने की और स्पिरिट में ग्रहण करने की। जितनी शरीर में गर्मी ज्यादा है उतनी ही आत्मा में गर्मी ज्यादा है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? आपने फाइट की नहीं,
आप आत्मिक रीति से चले नहीं। एक पास्टर के पास एक औरत आई, वो पास्टर प्रभु में सो चुके हैं, तो वो औरत आके बोली कि मैं 10 साल से प्रेयर कर रही हूं अपने हस्बैंड के लिए कि प्रभु मुझे इस तरह का हस्बैंड दे, पर मेरी प्रार्थना को प्रभु ने अभी तक सुना नहीं। उसने कहा क्या कैसा हस्बैंड चाहती है तू? उसने कहा अच्छा, अच्छे वाला, गुड हस्बैंड चाहिए। उसने कहा कैसा अच्छा? गिटार वाला अच्छा, कि सिंगिंग वाला अच्छा, कि प्रीचिंग वाला अच्छा, कि बिजनेसमैन वाला अच्छा? कौन सा वाला अच्छा? प्रभु को क्लियरली बताना होगा तुझे। किसी को मीडियम हाइट पसंद है, किसी को हाई हाइट पसंद है, क्या कौन सा? उसने पॉइंट्स लिखे, मुझे इस तरह का हस्बैंड चाहिए, वो टीचर ना हो, उसने स्पेशल लिखा, उसकी मर्जी थी, वो ये हो, वो ये हो, वो ऐसा हो, वो ऐसा हो, वो ऐसा हो, वो ऐसा हो, वो 10 पॉइंट लिख के उसने प्रेयर करनी शुरू की और बाइबल के वचन लिए। जैसा उसने प्रेयर की, एग्जैक्ट आदमी 6 महीने के उसके पास था, 6 महीने में एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी, जैसे परमेश्वर ने उसे बना के भेजा हो स्पेशल उसके लिए। हमें आत्मिक चीजों की समझ नहीं होती, हम सफर करते हैं लगातार, मुश्किल में रहते हैं लगातार, क्योंकि हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया कि बाइबल किस तरह से वर्क करती, काम करती है आपकी लाइफ। जब एक बच्चा आपका जिद करता है, माता पिता क्या बोलते हैं? बहुत जिद्दी हो गया, बहुत बोल बोल के आप सत्यानाश कर लेते हो अपने घर का, बोल बोल के। जो स्टाफ हमारे साथ काम करते हैं वो नहीं बोल सकते हमारे बच्चों को कुछ भी ऐसा, वो हमें बताते हैं कि इसने ऐसा किया है, तो हम उसको चेंज करते हैं काउंसलिंग से, प्रेयर से, उसे वचन से समझाते हैं ये करना है, ये नहीं करना है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप श्रापित कर करके बाद में बोलते हो कि मुझे फल चाहिए। पहले बूटे को गंदा पानी दे दे के तेजाब दे के उसके बाद बोलते हो फल चाहिए, वो तो सूख जाएगा। इसलिए आप आज चर्च में हो कि प्रभु आपसे बात कर सके, आपको छुड़ा सके, आपकी सोचे तक शैतान के बंधनों से आज छुड़ाई जाए। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी है चर्च। मैं प्रभु को बोलता हूं कई बार कि प्रभु ऐसा वचन मुझे क्यों देता है जो पास्टर्स के लिए है, जो बड़े लोगों के लिए, बिलीवर। आपको नहीं मालूम कितने बिशप्स यहां बैठे हैं फ्यूचर के, कितने इवेंजलिस्ट बैठे हैं, कितने पास्टर्स बैठे हैं, कितने अपोस्टल्स, वो यहीं बैठे हैं हमारे बीच में। जैसे मैं कभी आपकी तरह आप बीच में बैठा था, आप यहीं पे हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, वो आपके दिल में उन वर्ड्स को डाल रहे हैं। आज इंपार्टेशन हो रही है आपके दिल में, जो वर्ड्स, जो स्पिरिट में वर्ड जा रहे हैं। मैंने कहा आज वो आपके अंदर वो वरदान, वो गिफ्ट, वो इंपार्टेशन जा रही है सामर्थ्य के वरदानों की। अगर मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर के जैसी ब्लेसिंग चाहिए, सबसे पहले मुझे सोच अपनी उनके जैसी करनी होगी। अगर मेरी सोच उनके जैसी नहीं है, मेरा काम करने का तरीका, लोगों का कुछ मालूम नहीं, 10-10 पास्टर्स को सुनते हैं और रिजल्ट नहीं। आप सेम प्रॉब्लम 10 डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे, वो 10 तरह के अलग अलग चीजें आपको बताएगा और आप सोचोगे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे भारी है। प्रॉब्लम ये है आप कंफ्यूज हो। परमेश्वर हमें एक मिनिस्ट्री देता है, 2 नहीं, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसमें काम करने के लिए। जब हम उस दर्शन में काम करने लगते हैं, जैसे इस दर्शन में अगर आप काम करेंगे, आप यहां सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ बो नहीं रहे, आप किसी ना किसी ब्रांच को बना रहे हो, कहीं ना कहीं रूह को बचा रहे हो, कहीं ना कहीं कोई पोस्टर, कोई फ्लेक्स देखकर आपकी वजह से बच रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर की बात हो रही, जो भी चर्च नहीं आता अभी भी परमेश्वर उससे बात कर रहा है आपकी वजह से। आप मेरी बात समझो ध्यान से। और जब आप एक ऐसे दर्शन में मिल जाते हैं, पौलुस कहता है कि जो लोग उसके दर्शन में उसके साथ थे, मकसद ये नहीं कि मेरी मिनिस्ट्री जो यहां पे होता है कहीं नहीं होता, ये सारी घमंड की बातें हैं। सुनो मेरी बात, एक विजन किस लिए कि मुझे मालूम है कि ये दर्शन है,
और मुझे उस दर्शन में शामिल होना है। और जब आप शामिल होते हैं वो ब्लेसिंग के हकदार बनते हैं। आप समझ रहे हैं? उस दर्शन में पौलुस ने कहा, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किन लोगों को? जिन्होंने पौलुस का साथ दिया था सुसमाचार को फैलाने के लिए, क्योंकि वो पौलुस के दर्शन में सहभागी हुए। पौलुस ने कहा परमेश्वर तुम्हारी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि तुमने मेरे विजन को जो प्रभु ने मुझे दिया है उसको साथ लेके जाने में मेरी सहायता की है। अब पौलुस की सहायता नहीं की, विजन की है। पौलुस जो था वो टेंट सीता था, वो अपना खर्चा कलीसिया से नहीं चलाता था। मैं आपसे तनख्वाह नहीं लेता हूं, चर्च मुझे तनख्वाह नहीं देती, मेरी वाइफ को तनख्वाह नहीं देती। मेरा प्रिंटिंग प्रेस है जहां से मेरा खर्चा निकलता है। जो आप बोल रहे हो वो किंगडम में जाता है, उसको 20 लोग गिनते हैं, 10 लोग बैंक भेजते हैं, 25-30 लोग खर्चने वाले हैं, 40 लोग चेक करने वाले हैं। यहां वो नहीं है कि आया थोड़ा इधर कर दिया, इधर इधर मुड़ के रेट पे आने वाली बदले, तू ले जा यार, तू ले जा यार, पाँच जा फटाफट। ऐसा कुछ नहीं। यहां पे आता एक एक रुपया गिनता, बैंक में जाता, पक्के में खर्चा होता है, चेक साइन करता हूं मैं, चेक करके एवरीथिंग कंट्रोल में। अब होता क्या है, जब आप राइट विजन में जुड़ जाते हैं और परमेश्वर का काम होना शुरू होता है, परमेश्वर देखता है कि मेरा काम किसकी वजह से हो रहा है, ये रूह बची किसकी वजह से बची। एक बंदा आया चर्च में, कहता मैं सुसाइड करने जा रहा था और मैंने आपका पोस्टर देखा। ऐसे कहीं गली नुक्कड़ में पी के पड़ा था और वहां पोस्टर लगा हुआ था। उसने कहा मैंने पोस्टर देखा कि ये क्या है, चलो चल के देखते हैं। 10 साल पहले की बात है, 8 साल 9 साल पहले की। चलो देखते हैं क्या है, मरना तो है ही। चर्च में आया, लाइफ चेंज हुई, नशा छोड़ा, आज अपने काम में बिजी है। कहां मरने वाला था। अब वो पोस्टर मैंने नहीं लगाया, मैंने आपको बोला, लगाया आपने। वो पैसा किसने दिया? कलीसिया ने। लगाया किसने? कलीसिया ने। तो परमेश्वर क्या देखता है कि मैं अपना रोल पूरा कर रहा हूं, हां। आप पूरा कर रहे हैं, हां। ब्लेसिंग मिलती। आप देखते हैं मोस्टली जो चर्च के लोग हैं, जो आम आप अगर आप क्रिश्चियन देखेंगे तो बहुत ही ठंडे और बहुत ही निरुत्साहित लोग हैं। वो बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं। पता है क्यों? ना तो उनकी मिनिस्ट्री उज्जवल है जहां वो जाते हैं, ना तो वो बोझ डालते हैं कि प्रभु का काम करो, पवित्रता में रहना है, प्रेयर में रहना है, फास्टिंग में रहो, प्रेयर में करो, ये करो वो करो। ना तो वो बोझ डालते हैं और ना वो बोझ लेते हैं। और जब तक आप परमेश्वर का बोझ नहीं लेते, आप चक्करों में फंसे रहते हैं। आप उनसे मिलके देखो, अन्य जातियों से ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको हैं। और इसीलिए जब वो अपने काम में जाते हैं, उनके भी वही प्रॉब्लम है, जो उनका साथी है उनकी उससे ज्यादा है, इनकी उनसे ज्यादा है। तो परमेश्वर का तो नाम कहीं ले ही नहीं सकते। तुम क्या बोलोगे कि परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में क्या किया? तो प्रभु करेगा जब आप उस पर डिमांड करेंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य में चलना शुरू होंगे, जब आपको समझ आनी शुरू होगी कि मेरा असली मकसद रूहों को बचाना और मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना और विजन को सपोर्ट करना है और आत्मिक रीति से चलना है, तो सारी ब्लेसिंग मेरे पीछे पड़ के मुझे मिलेगी। आपको अपना जो दिमाग है वो किंगडम माइंडेड, राज्य के बारे में सोचना है परमेश्वर के। आपकी चारों दिशाओं में चारों चीजें, वो फाइनेंस, वो फैमिली, वो सेहत, स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस होंगे, ब्लेस 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 होंगे, ब्लेस 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 होंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यही चीज आपको चाहिए। आप परमेश्वर के लिए एक्साइटेड हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक्साइटेड है। आप परमेश्वर के लिए ठीक ठीक हैं तो वो भी आपके लिए ठीक ठीक है। आप उसके लिए ठंडे हैं तो वो भी आपके लिए ठंडा है। उसने कहा मैंने सोचा तू कठोर है तो मैंने अपना एक सिक्का लिया, उसे मिट्टी में छुपा दिया, ये ले अपना एक सिक्का। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे कठोर समझता है तो मैं क्या हूं, अब इसको उठाओ और नरक में डाल दो। हो मुझसे गलती ना हो जाए, हो मुझसे, मैं नहीं काम, मुझसे गलती ना हो। 10 काम करेंगे, गलती हो भी जाएगी, डोंट वरी, परमेश्वर आपका हार्ट जानता है। बैल के ना होने से गौशाला निर्मल रहती है।
पर बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। कुछ करना ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं, कोई विरोध नहीं, सब आपको भाई भाई कह के पुकारेंगे, कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, कोई किसी को बुरा नहीं करेगा। आप शैतान के 10 जूतियां लगाओगे तो विरोध होगा, आप उसको भगाओगे तो वो बाहर जाके अपनी नाराजगी शो तो करेगा ही। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर में बुलाए गए हैं, आप दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में जाने के लिए बुलाए गए हैं। फोकस नहीं खोना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस हैं, पर दिमाग यीशु मसीह में रखना है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब फोकस नहीं होगा और गलत चीजों का इस्तेमाल होगा तो ही काम बिगड़ेगा, प्रभु का मकसद पूरा नहीं होगा। उसने हमें 2 मन होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने चाहा कि हम 40 दिन के सफर को 40 साल में करें, या 3 दिन के जंगल के सफर को हम 40 साल में करें। जंगल के सफर में जाना पड़ेगा, इजराइलियों की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह वो भी 40 दिन जंगलों में रहे। बाइबल कहती है वन पशुओं के साथ रहे, जब वो रोजे रखते रहे। वो जंगल पीरियड जो है, वो जो विल्डरनेस का टाइम है, वो हर विश्वासी को लेना पड़ेगा। पर वो 40 दिन का ही रहे तो अच्छा है, 40 साल का ना हो जाए। और 40 साल का करने वाला परमेश्वर नहीं है, अपने पाप, अपने गुनाह, अपने शरीर के काम थे। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।